बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रीडिंग प्रोटोकॉल या सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल या डिस्टेंस सिंक्रोनाइजेशन क्या है, और ये ब्रीडिंग जो प्रोटोकॉल हैं ये कितनी किस्म के होते हैं, ये ब्रीडिंग प्रोटोकॉल जो भी लगाना है वो कब लगाना है, और इसके बाद जो है हम ओवसिंग प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये ब्रीडिंग प्रोटोकॉल हैं क्या। इसमें ये होता है कि आमतौर पे हम 10, 15 या 20 जानवरों का एक ग्रुप बना लेते हैं और उन जानवरों को उस मखसूस करदा प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्तलिफ दिनों पे मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन लगा के उनको आर्टिफिशियल हीट में ले आते हैं। और जब वो प्रोटोकॉल पूरा होता है तो हम उन एनिमल्स को फिक्स एआई कर देते हैं। ये होता है स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन या ब्रीडिंग प्रोटोकॉल। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो है आपको जानवरों में हीट रिडक्शन के लिए टाइम नहीं ज़ाया करना पड़ता, और दूसरा ये है कि जानवर का जो काविंग इंटरवल है वो कम हो जाता है, और दूसरा इसमें यह है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल जो है एट ए टाइम इंसेमिनेट कर सकते हैं। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल हैं ये कितनी किस्म के होते हैं। ये जो ब्रीडिंग प्रोटोकॉल हैं वैसे इनकी काफ़ी सारी किस्में हैं। इसमें मैं दो चार आपको जो फील्ड में यूज़ हो रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाता है प्री सिंक, ओव सिंक, डबल ओव सिंक, डबल पीजी, G6G प्रोटोकॉल और इसके अलावा सीडर प्रोटोकॉल। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो ब्रीडिंग प्रोटोकॉल्स हैं ये लगाने कब हैं या कब लगाना शुरू करना है। तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ या गर्मियाँ थोड़ी सी कम हुई या नवंबर का महीना शुरू हुआ तो लोग जो है वो धड़ाधड़ प्रोटोकॉल लगाना शुरू कर देते हैं, और उन एनिमल्स की जो है इंसेमिनेशन वो भी सेक्सीमन से करते हैं। तो जब उन एनिमल्स का पी टेस्ट किया जाता है तो मोस्टली एनिमल तो पहले ही रिपीट कर जाते हैं, और जो चंद एक एनिमल बचते हैं उनमें से जो है इक्का दुक्का एनिमल प्रेग्नेंट होते हैं। तो इस इसकी वजह से मतलब जो है वो कंसेप्शन बहुत कम होती है। इस कंसेप्शन कम होने की जो मेन वजह है वो ये होती है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सेक्स सीमन है इसकी कंसेप्शन कम होती है नॉर्मल सीमन की निस्बत। और दूसरा जो है वो ये है कि जो ये पहले स्ट्रेस सीजन गुजरा होता है, तो उस स्ट्रेस सीजन के ख़त्म होते ही आपने फ़ौरन प्रोटोकॉल लगाना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस सीजन है वो खुद तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो उसके इम्पैक्ट्स होते हैं वो अगले 20 से 25 दिन तक रहते हैं। तो उन जो स्ट्रेस के जो असरात हैं उनकी वजह से एनिमल में कंसेप्शन कम होती है। मैं खुद इस फार्म पे 4 साल से ब्रीडिंग को देख रहा हूँ, तो हमारी भी पिछले सालों से यही प्रैक्टिस रही है पिछले चंद सालों में कि जैसे ही ये नवंबर शुरू हुआ तो हमने जो है वो प्रोटोकॉल लगाना शुरू कर दिए। लेकिन जब चेक करते हैं तो वो उसमें जो हमें कंसेप्शन मिलती है वो बहुत कम मिलती है। उसकी वजह यही होती है कि ये जो प्रीवियस स्ट्रेस सीजन गुजरा होता है उसी के जो असरात हैं वो अभी चल रहे होते हैं। उसी के असरात जो हैं वो अगले 20 से 25 दिन भी जारी रहते हैं। तो इसलिए ख़ास तौर पे इस हासिलपुर की जो टेरेटरी है उसमें अगर हमने जो देखा है प्रैक्टिकली, वो 20 नवंबर के बाद जो प्रोटोकॉल लगाए जाते हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे मिलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो ओव सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल है ये क्या है, और ये लगाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है। ये जो ओव सिंक ब्रीडिंग ब्रीडिंग प्रोटोकॉल है ये एक छोटा ब्रीडिंग प्रोटोकॉल है। इसकी जो कंसेप्शन टू कॉस्ट रेशियो है वो कम है, और अगर इसके रिजल्ट्स की बात की जाए तो इसके रिजल्ट्स अप टू 50% हमने देखे हैं। अच्छा, जिस एनिमल के ऊपर आपने ये फॉलो करना है या जिस एनिमल के ऊपर आपने ये अप्लाई करना है तो उसमें ना आपने चंद एक बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो जिस एनिमल के ऊपर आपने ये अप्लाई करना है तो उसको सबसे पहले आप चेक कर लें कि आया कि उसकी किसी ओवरी के ऊपर 9 mm का फॉलिकल मौजूद है। अगर 9 mm से कम का फॉलिकल मौजूद है तो फिर आप उसके ऊपर जो है ये ओवसिंग प्रोटोकॉल फॉलो ना करें, क्योंकि उन एनिमल में या तो आपको कंसेप्शन कम मिलेगी या कंसेप्शन नहीं मिलेगी। अलबत्ता अगर 9 mm से ऊपर वाला फॉलिकल मौजूद हो तब भी आप उसको जो है ये प्रोटोकॉल दे दें। दूसरा, आप उनकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक चेक करवा लें कि उसमें किसी किस्म की कोई पस या कोई किसी किस्म की जो है कोई एंडोमेट्राइटिस वगैरह तो नहीं है। और इसके बाद जो जब आपने एनिमल्स में ये प्रोटोकॉल लगाने हैं तो
इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है कि जिस सिरिंज के साथ आपने लगाना है वो या तो ये जो बीडी सिरिंज है, ये जो बीडी सिरिंज है इसके साथ आपने कभी भी जो है ना हार्मोन नहीं लगाने के एनिमल को। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी जो हम हार्मोन लगा रहे होते हैं वो कम मिकदार में होते हैं, मैक्सिमम 2 cc डोज होती है। तो जब हम लगाएंगे वो थोड़ा बहुत वो इसके अंदर रह जाता है। तो जब भी आपने हार्मोन लगाने हैं तो वो ये जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है इसके साथ लगाना है, और जो आपने नीडल यूज़ करनी है वो 20 गेज की होगी और उस जो उसकी लेंथ है वो 1.5 इंच की होगी। क्योंकि जब आप इस डिस्पोजेबल सिरिंज से लगाएंगे तो जो आपने हार्मोन लगाया उसकी वो डोज ज़ाया नहीं होगी, वो प्रॉपर तरीके से एनिमल की बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगी। ये हमारे पास ओवसिन प्रोटोकॉल है। तो ये अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह लगाना है। डे ज़ीरो पे आपने लगाना है जानवर को GnRH, और उसके बाद डे ज़ीरो के बाद डे सेवन पे आपने जानवर को लगाना है PGF2 अल्फ़ा, और 7वें दिन के 56 घंटे बाद आपने जानवर को जो है दोबारा GnRH लगाना है, और इस GnRH के 16 घंटे बाद आपने जानवर की फिक्स EI कर देनी है। और इसमें एक मॉडिफिकेशन भी की गई है कि जब आपने ये 7 डे पे PGF2 अल्फ़ा लगाया है तो उसके बाद 16 घंटे बाद PGF2 अल्फ़ा का एक और शॉट दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो हमने PGF2 अल्फ़ा लगाया है CL को रिग्रेस करने के लिए, बाज़ औक़ात वो इस सिंगल शॉट से रिग्रेस नहीं होता। तो इसलिए जो ये दूसरा शॉट हम लगाते हैं PGF2 अल्फ़ा का, इससे क्या होगा कि AI के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। तो इसलिए ये हमने सेकंड शॉट ऐड किया है PGF2 अल्फ़ा का, ये सिर्फ इसलिए ऐड किया गया है कि ताकि जो आपने प्रोटोकॉल फॉलो किया है वो उसके मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट्स आ सकें। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो GnRH है इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ऐसे कौन कौन से इंजेक्शंस हैं जो मार्केट में आ रहे हैं जिनके अंदर ये GnRH मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे पास कंसेप्टॉल है, जो आमतौर पे हर फार्मर को पता है। ये स्टार लेबॉरेटरी का है। इसकी डोज जो बनती है वो 2.5 ml लोग लगाते हैं। अगर आप 5 ml लगाएंगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। और इसके बाद ये डेलमेरालीन है, ये फेट्रो कंपनी का है। इसकी डोज जो है वो 2 ml है। और इसके बाद ये बसोल है, इसकी ये जो है ये सेलमोर कंपनी का है। और इसके बाद ये रिसेप्टाल है, ये MSD का है। और इसी तरह ये इंजेक्शंस जो हैं ये वो इंजेक्शन हैं जिनके अंदर PGF2 अल्फ़ा है, और ये इंजेक्शन जो हम मार्केट में अवेलेबल हैं। साइक्लोमेट जो है ये 2 ml होता है, ये स्टार लेबॉरेटरी का है। डेलमाजीन जो है ये फेट्रो कंपनी का है। ल्यूटालेज ये ICI का है। इसी तरह ये एस्ट्रोमेट ये MSD का है। लेकिन अगर आप इन इंजेक्शंस के साथ साथ अगर आप साथ में विटामिन AD3 या डेल्माविटाल का शॉट देते जाएंगे तो कंसप्शन मज़ीद अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो डेल्माविटाल है जब आप लगाएंगे तो इससे सम टाइम रिएक्शंस आते हैं। तो अगर आपने एनिमल को ये डेल्माविटाल लगा दिया है या प्रोटोकॉल के साथ या वैसे किसी भी टाइम, तो उसका आपने लाजमी ख्याल रखना है कि इसके रिएक्शंस आते हैं। ये इंजेक्शन लगाने के बाद आपने जानवर को ऑब्जर्व करना है कि आया कि कोई इशू तो नहीं आता। अच्छा, इसके बाद अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि 2 दिन 3 दिन पहले मेरा एनिमल जो है वो हीट में आया था लेकिन मुझे पता नहीं चला, क्योंकि अब जो है ब्रीडिंग सीज़न बहुत थोड़ा रह गया, तो क्या मैं इसको प्रोटोकॉल लगा सकता हूँ? तो उसका जो वो हल है वो ये है कि जब हीट को गुजरे हुए 5 से 12 दिन हो जाएं, तब इन 5 से 12 दिनों के अंदर अंदर आप जो है उस एनिमल को ये जो ओवसिन प्रोटोकॉल है ये दोबारा लगा सकते हैं। हीट गुजरने के 5 से 12 दिन के अंदर अंदर आप अपने उस एनिमल के ऊपर ये ब्रीडिंग प्रोटोकॉल दोबारा अप्लाई कर दें तो उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आप इससे पहले अप्लाई करेंगे, मतलब 5 दिन से पहले ये प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे तब भी कंसेप्शन कम होगी, या 12 दिन से बाद अप्लाई करेंगे तब भी इसकी जो कंसेप्शन है वो कम होगी।
अच्छा, इसी तरह कुछ लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि ये डे 0 क्या है या डे 7 क्या है, क्योंकि जिस फॉर्म पे डॉक्यूमेंट मौजूद है वो तो बखूबी जानते हैं, उनको पता भी होता है कि ऑफिसिंग प्रोटोकॉल क्या है। और जिस फॉर्म पे डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं होता और वो फार्मर जो है वो खुद प्रोटोकॉल लगाते हैं, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि डे 0 क्या है। तो वो चीज़ जो है मैं फर्दर एलाबोरेट करता हूँ। कैमरा से ले जाइएगा। डे 0 का मतलब है कि वो दिन जिस दिन आपने प्रोटोकॉल शुरू किया है। मिसाल के तौर पे अगर आज संडे है और आपने आज प्रोटोकॉल शुरू किया है तो ये डे 0 हो जाएगा। और डे 7 का मतलब होगा कि नेक्स्ट संडे, अगर इस संडे को आपने प्रोटोकॉल लगाया है तो इसको आप 0 काउंट करेंगे और इससे 7 दिन आपने ऑनवर्ड जो है वो काउंट करने हैं। तो नेक्स्ट संडे जो है वो डे 7 हो जाएगा। तो इसी तरह उस संडे के 56 घंटे बाद आपने GNRH लगाना है और उस 56 घंटे के बाद 16 घंटे बाद आपने AI करनी है। तो ये था ओवसिन प्रोटोकॉल।